Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Gerizan Academy Senior Campus, Kosramala Kent, I am Muhammad Shahirul Islam. Today we will solve question number 6 of exercise 3.4. ये 3.4 एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, इसके बाद 5 क्वेश्चन, तो 6 को स्टार्ट करते हैं। 6 में न्यू टॉपिक है आप हर्मिशन मैट्रिक्स, व्हाट इज हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर? A matrix is said to be Hermitian if their bar and transpose is equal to given matrix। एक मैट्रिक्स हर्मिशन कब होगा? जब उसका बार लिया जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो अगेन गिवन मैट्रिक्स आ जाए, सो इट इज कॉल्ड हर्मिशन। हर्मिशन के लिए कंपल्सरी एक पॉइंट है, वो ये कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कम्प्लेक्स नंबर। जो भी गिवन मैट्रिक्स आपके पास है उसमें एक एलिमेंट कंपल्सरी है कि वो आयोटा फॉर्म में हो, यानी कम्प्लेक्स नंबर हो। क्लियर है? यानी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशन विद कम्प्लेक्स नंबर इफ देयर बार एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ए। अब बार क्या है कि बार यानी कॉन्जुगेट को कहते हैं। अब कॉन्जुगेट किसी भी मैट्रिक्स का आप फाइंड करेंगे तो उसके जो कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वैल्यूज, उसके साइन चेंज करेंगे, नॉट रियल ओनली कम्प्लेक्स, यानी आयोटा वैल्यू का साइन चेंज करेंगे आप। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड बार, यानी कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, कि ओनली आयोटा वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, नॉट रियल नंबर। ओके, रियल का साइन चेंज नहीं करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड बार। यानी आपने अब बार लेना है, बार लेने के बाद ट्रांसपोज लेना है। तो जब ये दो स्टेप आप करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, सो इट इज कॉल्ड हर्मिशन। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एंट्री मास्ट है, विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इफ देयर बार एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इन स्क्यू में नेगेटिव आंसर आना चाहिए, सो इट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दिस इज। तो कहते हैं फाइंड करें, शो दैट फर्स्ट पार्ट है a प्लस a बार ट्रांसपोज इज हर्मिशन। सेकंड में आपने स्क्यू हर्मिशन आपने प्रूव करना है। तो स्क्यू के लिए जस्ट आपने माइनस कॉमन ले लेना है, यानी दो स्टेप करने के बाद बार ले, ट्रांसपोज ले, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, a प्लस a बार ट्रांसपोज is Hermitian। अब ये प्रूव करना है आप। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a बार, सेकेंडली ट्रांसपोज, थर्डली a प्लस, यानी ये आप कंप्लीट फाइंड करेंगे। जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, इस पूरे आपके पास स्टेटमेंट का जो कंबाइंड आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको फिर आपने हर्मिशन प्रूव करना है। क्लियर? तो सबसे पहले ए बार फाइंड करें, ए बार कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसमें ये आपके पास आयोटा वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आयोटा है, ये आयोटा है, ये 3 आपके पास आयोटा, और ये 1 और ये 1 ये रियल नंबर है। तो जस्ट आयोटा वैल्यू का आप साइन चेंज करेंगे। ओके, सो इट इज माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 और ये पॉजिटिव आयोटा, दिस इज बार। अब इसका ट्रांसपोज ले लें आप लोग। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दें, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये क्या आ जाएगा 1 और ये आयोटा। ओके, या दिस इज ए बार ट्रांसपोज। यानी अब आपने कंप्लीट क्या फाइंड करना है, शो ये करना है ए प्लस ए बार ट्रांसपोज। क्लियर? तो आपने ए बार ट्रांसपोज फाइंड कर, अब इसमें ए प्लस कर लें हम। क्लियर? लेट अब कर ले, इसका नेम आप बी रख लें, आप बी गिवन स्टेटमेंट का नेम
ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, ये गिवन स्टेटमेंट है। इसका नेम आपने रख लिया बी, यानी बी आपने फाइंड करना है। अब आप पहले ए वैल्यू पुट करें, ए मैट्रिक्स आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दिस इज प्लस ए बार ट्रांसपोज, दिस इज ए बार ट्रांसपोज माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। अब ऐड करें भाई, एडिशन में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड में तो ये 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ओके। थर्ड में 1 प्लस 1 2 और साथ माइनस आयोटा आ जाएगा, ओके। और थर्ड माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ये आपके पास 0। दिस इज योर मैट्रिक्स बी, यानी ये गिवन स्टेटमेंट का आंसर आ गया। अब इस गिवन स्टेटमेंट को आपने शो करना है कि ये एडमिशन है। अब एक मैट्रिक्स एडमिशन कब होता है, जब उसका बार ट्रांसपोज ले तो गिवन मैट्रिक्स आ जाए। अब इसको आपने एडमिशन शो करना है आपने। अब इसका हम बार लेंगे, देन फाइंड ट्रांसपोज एंड वी गेट अ गिवन मैट्रिक्स बी, सो इट इज प्रूव्ड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक बार, बार मीन आपने कंप्लेक्स नंबर के साइन चेंज करने, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 0 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और ये 0, ओके। अब इसका ट्रांसपोज ले लें हम, तो ट्रांसपोज में ये रो है, इसको कॉलम में रिटर्न कर लेंगे आप 0 2 माइनस आयोटा, नेक्स्ट 2 प्लस आयोटा और ये 0। अब ये चेक इट भाई, ये भी मैट्रिक्स है, इसको आपने एडमिशन प्रूव करने था, इसका बार लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, ये रिजल्ट। अब ये रिजल्ट गिवन मैट्रिक्स आपके पास ये बी के इक्वल आ गया, चेक इट भाई, इसके एलिमेंट इसमें दिस इज इक्वल टू बी बार ट्रांसपोज इक्वल टू बी इज प्रूव्ड, दिस इज। अब सेकंड पार्ट आपने स्क्यू एडमिशन प्रूव करना है, तो स्क्यू के लिए क्या करेंगे, जस्ट एक स्टेप है यहां पे स्क्यू के लिए कि आपने बार लिया फिर ट्रांसपोज लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब माइनस कॉमन ले लेंगे आप, यानी माइनस कॉमन से क्या होगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब सारे साइन चेंज होंगे तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, दिस इज कॉल्ड स्क्यू एडमिशन। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बिहाइंड क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ a is symmetric or skew symmetric show that a square is symmetric। इजी क्वेश्चन है 7, कहते हैं if a is symmetric or skew symmetric। अब एक मैट्रिक्स को आप कह रहे हैं कि ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन क्या होता है, देयर ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, ओके, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। देन आपके पास ये इक्वेशन बन गई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, फर्स्ट इक्वेशन, एंड कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन देयर ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये गिवन स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल फॉर्म में आपने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट में देखें आप, कहते हैं ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट कहते हैं शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब ए स्क्वायर आपने नाउ वी हैव टू शो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब ये शो करना है इफ, अब सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन देयर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी गिवन मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वही उसका आंसर आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ओके। अब ये स्टेटमेंट बन गई आपके पास ए स्क्वायर सिमेट्रिक इफ ए स्क्वायर ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर, आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड आप लेंगे और विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशन वी हैव टू शो ए स्क्वायर ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। टेक लेफ्ट हैंड साइड a square whole transpose, this can be written as a into a whole transpose, क्लियर। स्क्वायर को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई में रिटर्न कर सकते हैं। सो अब ये दो मैट्रिक्स हो गए और इसका ट्रांसपोज, अब इसको ओपन करते हैं, ओपन क्या होगा, ए ट्रांसपोज यानी सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, ये आपके पास आया, ये रिजल्ट हो गया। ये ओपन आपने ट्रांसपोज को ओपन कर दिया। अब आप पहले आप इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे ए ट्रांसपोज की, फिर आप इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करेंगे ट्रांसपोज की। तो दोनों इक्वेशन पुट करने से
आपका आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड ए स्क्वायर, तो हेंस प्रूव हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। आप एक 1 भी पुट करेंगे और 2। अब 1 में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। आप यहां पे भी ए और यहां पे भी ए पुट करते हैं हम, तो दिस इज a into a, it is a square, it is right hand side, प्रूव हो गया भाई। अब इसमें आप a ट्रांसपोज फ्रॉम 2 से इज इक्वल टू माइनस a, also minus a, so it is a square, it is right hand side. This is what we wanted to show, ये भी शो हो गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप खुद करेंगे। इफ a is equal to this, कहते फाइंड a into a बार ट्रांसपोज, ये आपने जस्ट पहले a बार लेना है फिर ट्रांसपोज लेना है, जो वो मैट्रिक्स आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गेट योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आए आप। फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 पार्ट है, आपने इन तीनों का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के जो फर्स्ट मेथड आपने पढ़ा हुआ है, फाइंड ए इनवर्स। इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने फाइंड किया है, ये एक्सरसाइज आपने 3.3 के अंदर भी इसको सॉल्व किया हुआ है, इनवर्स को फाइंड किया हुआ है। तो वहां पे एडजॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल कोफैक्टर फाइंड करेंगे और कोफैक्टर फाइंड करके यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ले, उसका ट्रांसपोज नहीं तो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा। ये आपने एडजॉइंट मेथड से इनवर्स को फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, ये वही क्वेश्चन है। तो ये तीनों पार्ट के आपने पहले इस मेथड से इनवर्स फाइंड करने। ओके, ये फर्स्ट मेथड है इनवर्स फाइंड करने का। अब नेक्स्ट अनदर 2 मेथड भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। Now we start next method to find inverse of matrix A. Okay, अब फर्स्ट मेथड आपने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपने इनवर्स फाइंड करना है। सेकंड मेथड है आल्सो फाइंड देयर इनवर्सेस, यानी इनवर्स आपने फिर फाइंड करना। कैसे? ये न्यू 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 यूजिंग अ रो ऑपरेशन और नंबर 2 यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। ये 2 न्यू मेथड्स आपके पास है जो ऑलरेडी आपने नहीं पढ़े हुए, पहले नहीं पढ़े हुए आपने, ठीक है। तो अब ये न्यू मेथड आप पढ़ेंगे कि रो ऑपरेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करना है और कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स को कैसे फाइंड करना है। क्लियर? आइए इसका हम एक पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट a is equal to this 1 2 -3 0 -2 and 0 -2 -2 and 2. Okay. First of all, we find a inverse by using रो ऑपरेशन, अप्लाइंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन आपने यूज करना है। रो ऑपरेशन यूज करके आपने इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या है, आपके पास एक आइडेंटिटी मेथड आप I3 यानी 3 क्रॉस 3 का, जैसे ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 का आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। क्लियर? उसको इसके साथ अब जो है ना वो अपेंड कर देना, जोड़ देना आपने, अपेंडिंग। क्लियर है? अपेंड कर देना इसके साथ। तो जो गिवन मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इसके साथ जो हम अपेंड करेंगे I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो जो न्यू मेथड बन जाएगा, इस गिवन को आप आइडेंटिटी बना देंगे और साथ जो अपेंड करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो एक न्यू मेथड में न्यू एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो न्यू एलिमेंट्स में कन्वर्टेड मैट्रिक्स होगा, दिस इज योर इनवर्स ऑफ ए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपेंडिंग I3 on the right side of given matrix,
ओके, दिस इज 1 2 -3 0 -2 and 0 -2 -2 and 2 अपेंडिंग, दिस इज अपेंडिंग, जोड़ देना, क्लियर। तो ये आपके पास 1 0 0, दिस इज अडेंटी मैट्रिक्स, ओके। अडेंटी मैट्रिक्स इसके साथ अपेंड करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गया आपके पास। ये गिवन है और ये अडेंटी, इन दोनों को आपने अपेंड कर दिया, जोड़ दिया। अब आपने करना क्या है, इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, इसको अडेंटी में कन्वर्ट करना है, यानी ये जो डंडी है ना, अब डंडी में क्या है, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन विद हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन आपने इस गिवन मैट्रिक्स को अडेंटी बनाना है। तो रो ऑपरेशन से अडेंटी बनाने का मेथड क्या है, रो ये आपके पास रो है, दिस इज रो, फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड, यानी इस टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो आपके पास कहलाता है। तो रो ऑपरेशन आपने यूज करना, रो ऑपरेशन मेथड से आपने फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर ये दो एलिमेंट यानी ये 1 और ये दोनों 0 होने चाहिए, फिर ये 1 बनाएंगे और इस 1 की हेल्प से ये दो 0 बनाएंगे। ये रूल है, याद रखिएगा, इससे आप हट के काम करेंगे तो आप गिवन मैट्रिक्स को कभी भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, अब इसकी हेल्प से ये दो 0 बनेंगे, याद रखिए, विद हेल्प ऑफ दिस वन। फिर यहां पे ये 1 होना चाहिए और इसकी हेल्प से ये दो 0 बनेंगे, फिर ये लास्ट 1 बनाएंगे आप और ये दो 0, क्लियर है, यानी यहां पे ये 1 है, इसके नीचे ये दो 0 होने चाहिए, फिर आप ये 1 बनाएंगे और इन दो को 0 बनाएंगे, फिर ये 1 बनाएंगे और ये दो 0, तो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स जो है अडेंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये डंडी में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके सामने ये जो डंडी है ये सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तो ये न्यू मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। दिस न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, ओके। अप्लाइंग रो ऑपरेशन, अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन आपने यूज करें, दिस सिंबल इज कॉल्ड रो ऑपरेशन। अब विद द हेल्प ऑफ दिस वन आपने इन दो को 0 बनाना है, ओके। इट मींस जिसकी हेल्प से आपने 0 बनाना है उस रो को आप फिक्स कर लेंगे, फिक्स में उसको सेम रिटर्न कर लेंगे आप लोग। सो दिस कैन रिटर्न एज 1 2 -3 1 0 and 0, ओके। अब फर्स्ट रो को आपने फिक्स कर लिया, अब विद द हेल्प ऑफ दिस वन इसको 0, ये ऑलरेडी 0 है, अब जस्ट इसको 0 बनाएंगे। अब 0 बनाना बहुत आसान है, वेरी इजी वे। अब इस एलिमेंट को मैं 0 बनाना चाहता हूं, ये एलिमेंट क्या है, -2, इट मीन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जो एलिमेंट है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 है, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2 बन जाएगा, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे -2 और ये +2 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 बनाने का मेथड है। अब सेकंड एलिमेंट तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, इसको भी एज लिख लें आप लोग, 0 -2 and 0 0 1 and 0। लास्ट रो आपके पास जस्ट ये लास्ट रो, ये 2 है तो इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करें, यानी ये पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, ठीक है। 2 × R1 तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 4 -6 और ये 2 और ये 0 और ये 0, ये आपके पास ये रो बन गई, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये एलिमेंट ये जो आपके पास फर्स्ट रो बनी है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने इसको 0 बनाना है, ये R3 है, ऑपरेशन यहां पे हो रहा है विद हेल्प ऑफ दिस वन, ओके। तो आपके पास ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 + 2R1, यानी ये 2R1 एलिमेंट है, इसको आप R3 में ऐड कर दें तो आंसर आप यहां पे लिखेंगे R3, जो पहले रिटर्न होता है ना उसके अंदर आंसर लिखते हैं, रिजल्ट इस यहां पे लिखने आपके, क्लियर। तो 2R1 का रिजल्ट ये वाला है, इसको R3 में ऐड कर दें, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करें, इट इज 0, सेकंड एलिमेंट 4, दिस इज -2, थर्ड एलिमेंट -6 + 2, इट इज -4, नेक्स्ट 2 एलिमेंट
प्लस 0 इट इज 2, और 0 प्लस 0 इट इज 0, और 0 प्लस 1 इट इज 1। ये आपके पास, ये देखिए भाई, ये 1 और ये 2 0 हो गए। अब इसको 1 बनाना है आपने, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के एक ही मेथड है, किसी भी एलिमेंट को आप 1 बनाना हो, उस एलिमेंट को उसी पे डिवाइड कर दें हम। -2 है तो -2 पे डिवाइड करके इट इज 1। इन अदर वर्ड्स ऐसे कह लें हम लोग, -2 को 1 बनाना है, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -1/2 मल्टीप्लाई R2, यानी ये करेंगे हम R2 को, क्योंकि ये 1 बनाना है आपने, इस पूरी रो को आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। जो एलिमेंट है उसको उस पर डिवाइड, तो एक्चुअली ये -2 डिवाइड हो रहा है R2 के ऊपर। ओके, तो ये ऑपरेशन आपके पास नेक्स्ट बनेगा -1/2 मल्टीप्लाई R2। ओके, वन 2 -3 1 0 and 0, दिस इज। अब जस्ट ऑपरेशन हमारा होगा जस्ट R2 के ऊपर, बाकी दोनों रोज आप वैसे एज इट लिख लें आप, 0 2 -4 और आगे क्या जी 2 0 and 1। ओके, अब आप जस्ट ऑपरेट कर रहे हैं -1/2 मल्टीप्लाई R2, ये ऑपरेट कर रहे हैं, और ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो ऑपरेशन करेंगे आप। क्लियर, यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसका मार्क्स होगी जी। सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई, सो इट इज 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें 0 0, और 1 को मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज -1/2 एंड 0। ओके, ये आपके पास ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। देखिए अब यहाँ पे 1 बन गया। अब विद हेल्प ऑफ दिस वन इन दोनों को 0 करेंगे आप, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने इसको 0 किया है, इसको 0 किया, सेम है। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, इन दोनों को 0 करना है आपने। अब फिक्स आप करेंगे सेकंड रो को, इसको आप ऐसे लिख लें 0 1 0 0 -1/2 एंड 0, ये आपके पास। अब विद हेल्प ऑफ दिस वन इसको 0 करेंगे, ये 2 है, 0 करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या होगा 2, ये आपके पास 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है R2 के साथ, 2 को R2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 से कंप्लीट R2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा 0 2 0, और फिर क्या देगा 0 -1 एंड 0, ये रिजल्ट आएगा आपके पास, ये रिजल्ट आएगा। अब ये 2R2 है, अब इस 2R2 को यूज करना है, यानी ये 2 बन गया, ये चेक करें आप, ये देखिए ये 2 बन गया आपके पास। अब इस 2 को इस 2 में माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल ऑपरेशन क्या बना R1, ऑपरेट R1 हो रहा है, इसके अंदर आंसर लिखेंगे, और आगे क्या करना है माइनस, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, प्लस है दोनों के, तो आप माइनस करेंगे तो तब ये कैंसिल हो जाएंगे, -2R2, ये आपके पास ऑपरेशन कि R1 में से 2R2 को माइनस करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, तो आपके पास क्या जाएगा 1, 2 को 2 में इट इज 0, -3 को 0 में इट इज -3, और 1 को 0 में इट इज 1, और 0 को -1 में इट इज, अब माइनस करेंगे, अब ये देखें आप 0 को माइनस करना है आपने -1 से, तो ये +1 हो जाएगा आपके पास। ओके, फिर 0 -0 इट इज 0। ओके, ये आपके पास आ गया। अब सिमिलरली इसको 0 करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो R3 का ऑपरेशन क्या बनेगा R3 -2R2। अब R3 को भी, ये R3 है, 2R2 ये, इन दोनों को माइनस कर दें आप, 0 -0 2 -2 और -4 -0 इट इज -4। नेक्स्ट 2 -0 0 -1 it is +1,
1 माइनस 0 इट इज 1। ये आपके पास आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0, अब इसको 1 बनाएंगे और फिर ये 2 0, तो आपके पास ये कंप्लीट फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स है आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको आपने 1 बनाना है, -4 है, -4 पे डिवाइड यानी -1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 1 बन जाएगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन, तो ये थर्ड रो के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड एसिड लिखी रहेगी 1 0 -3 1 1 एंड 0 0 1 0 -1/2 एंड 0। लास्ट इसको -1/4 से मल्टीप्लाई कर दें R3 को, 4 है -4 है तो -1/4 से, यानी इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट रो को, क्या आ जाएगा 0 0 इट इज 1। ये इसको करें 2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये 2 2s आर कैंसिल, -1/2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1/4। ओके, दिस इज, अब ये 1 बन गया, ये कुछ ना कुछ चेंज हो गया, इनकी नहीं फिक्र करनी है, ये 1, अब इन दो को 0, ये पहले 0 बना हुआ है, जस्ट इसको 0 बनाएंगे आप। लो ये लास्ट ऑपरेशन आपके पास। अब फर्स्ट रो को आपने चेंज करना है, यानी इसके ऊपर ऑपरेट करना है आपने, ठीक है। तो बाकी आप दोनों रो वैसे लिख लें, अब 0 1 0। ओके, अब इसका ऑपरेशन क्या है, इसको 0 करना है, 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? यानी जिसको 0 करना हो तो सेम एलिमेंट बनाएंगे, फिर आप ऐड करेंगे, अगर आप के साइन चेंज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो फिर आप ऐड करेंगे, और दोनों के साइन अगर सेम है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी सिंपल। तो ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें आपको, 3R3, तो ये R3 है, 3 से मल्टीप्लाई करें 0 0 और ये 3 हो जाएगा, और ये -3/2 और ये -3/4 और -3/4, ये आपके पास एलिमेंट बनेगा, ये 3R3 ये बनेगा। अब इस 3R3 को आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऑपरेशन क्या बनेगा आपके पास, तो R1 में आंसर लिखेंगे R1 + 3R3, ये ऑपरेट बनेगा, इसको और R1 को ऐड कर देंगे आप लोग। ओके, R1 में अब ये देखें भाई, ऐड करें हम 1, ये फर्स्ट रो है, और ये आपके पास 3R3 बना, 1 + 0 इट इज 1, 0 + 0 इट इज 0, -3 + 3 इट इज 0। ओके, अब नेक्स्ट पे है 1 + -3/2, 1 + -3/2, एलसीएम ले लें, 2 1 2 -3 इट इज -1/2, -1/2। नेक्स्ट 1 + -1/4, -1/4, 4 1s are 4, 3/4, it is 3/4। अगेन 0 + this, तो ये अगेन एज इट आएगा -1/4। अब ये आप चेक कर लें, आप फर्स्ट जो गिवन मैट्रिक्स था आपका वो कंप्लीट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ये देखें आप 1 0 0 0 1 0 0, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी I3। इसके कन्वर्ट इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें। अब ये जो न्यू एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बना है, दिस इज योर इनवर्स, सो इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड, ये जो गिवन सारे एलिमेंट इनको रिटर्न कर ले, -1/2, 3/4, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये रो ऑपरेशन मेथड है कि रो ऑपरेशन है तो आपने आइडेंटिटी 3 को उसके राइट साइड फ्रंट पे आपने उसको ऐड अपेंड करना है आपने I3 को। ओके, सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन है, कॉलम में आप, मैं आपको हिंट देता हूं, आप उसको एज असाइनमेंट कीजिएगा।
यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसके नीचे अपेंड करेंगे, यानी कॉलम नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आप डॉट लगा लेंगे और नीचे ये I3 आप लोग अपेंड कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे इन दोनों को आपने डॉट के साथ अपेंड किया हुआ है। तो ऐसे इसके नीचे आप अपेंड करेंगे। तो अपेंड करने के बाद फिर आप कॉलम ऑपरेशन यूज, यानी रो ऑपरेशन में सिर्फ आप रोज यूज करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, जस्ट आप कॉलम यूज करके आपने आइडेंटिटी बनाना होता है, ठीक है। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो ये एक लंबा कॉलम थी, कॉलम आपके पास आ जाएगी। तो इस गिवन मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी बनाना है। तो नीचे जो एलिमेंट बनेगा वो यही बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स को आप तीनों मेथड से करेंगे तो आंसर में सेम। ओके, तो कॉलम ऑपरेशन में पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये 1 तो ये 2 0 बनाएंगे, क्योंकि कॉलम ऐसे चलता है, ये कॉलम ये 1 इसकी हेल्प से ये 2 0 बनाएंगे, फिर ये 1 ये 2 0 बनाएंगे, ये ऑलरेडी 0, फिर ये 1 और ये 2 0, तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज योर इनवर्स ऑफ ए बाय कॉलम ऑपरेशन के एज असाइनमेंट, आप इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने रैंक फाइंड करना है। अब रैंक क्या होता है, रैंक से पहले हम एक फॉर्म पढ़ते हैं, एचिलॉन और रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और एक होता है रेड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब एचिलॉन क्या होता है और रेड्यूस एचिलॉन क्या होता है। आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, यहां पे ये आपके पास ये चेक कर रहा हूं, ये एग्जांपल मैं इसको दे देता हूं। ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के बिलो ऑल एलिमेंट्स 0 0 की ट्रायंगल बननी चाहिए, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर 0, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या इंडिकेट कर रही है कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड रो है। एचिलॉन फॉर्म में होता क्या है, ये फॉर्म क्या हमें शो कर रही है, ये शो कर रही है कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, इट इज नॉन जीरो एलिमेंट। नेक्स्ट में क्या, एक 0 आ गया, उससे नेक्स्ट में क्या 2 0 आ गया। तो क्या है रिजल्ट, नंबर ऑफ जीरोस, जीरो की तादाद जो है, every next row, in every next row number of zeros are increased. every next row in every next row number of zeros are increased। कि आप देखें ये फर्स्ट रो है, इससे नेक्स्ट में एक 0 आ गया, उससे नेक्स्ट रो में 2 0 आ गए, उससे नेक्स्ट रो में 3 0 भी आ सकते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एचिलॉन फॉर्म के अंदर एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो इन एवरी सक्सेसिव रोज, in every next row number of zeros are increase, number of zero की तादाद बढ़ रही होती है in every next row में। यानी फर्स्ट रो में ये आपके पास 1 है तो नेक्स्ट में एक 0 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में 2 0 आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो जो है ना ये बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि ये तीनों एलिमेंट 0 दे, इससे नेक्स्ट रो में भी तीनों एलिमेंट 0, यानी उस 0 की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज होगी या इक्वल होगी, कम नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इट इज कॉल्ड, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म, ये याद रखिएगा। क्लियर, तो ये 0 0 का पॉसिबल है एक गिवन मैट्रिक्स के ये सारे एलिमेंट 1 बनाए बाय रो ऑपरेशन जैसे ये किया है, और फिर ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ये शेप जो आपकी कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। और रेड्यूस क्या होती है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कि आपके पास कंप्लीट जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन गए, इसके ऊपर भी ऑल 0 है और नीचे भी ऑल 0 है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म। क्लियर, तो ये भी रो ऑपरेशन से आप या कॉलम ऑपरेशन से ये पॉसिबल है कि आप ये 1 है ये 0 बनाए, ये 1 है ये 0, ये 1 और ये 0, तो ये कंप्लीट आइडेंटिटी बना देना, ये शेप बना देना। दिस इज कॉल्ड रेड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। ये ओनली एचिलॉन है, एचिलॉन में जस्ट मेन डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए, मेन डायगोनल के बिलो, और मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, मस्ट बी 1, याद रखिएगा। क्लियर, तो दिस शेप इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई,
rank of matrix. Definition of rank of matrix: the number of non-zero rows in echelon form is called rank of matrix. यानी रिजल्ट इज दैट किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना हो कि उसका रैंक 2 है, 3 है, 1 है या 0 है, तो क्या करेंगे हम लोग? जस्ट एक गिवन मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये शेप बनाएंगे हम। अब ये शेप एक मैट्रिक्स की कब बनती है? ये देखिए, ये गिवन मैट्रिक्स है, आप उसका हमने ये एचेलॉन फॉर्म बनाया, यानी ये 1 1, ऊपर चाहे 0 हो या ना हो, जस्ट बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड एचेलॉन। क्लियर? तो ये आपने मेन डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0 बना दें, दिस शेप। इसके बाद जब ये 0 बना देंगे, फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी नॉन जीरो रो वो होती है जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज नॉन जीरो। ठीक है, यानी इसके एग्जांपल मैं यो देता हूं। आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 3 4 0 1 1 0 0 0, दिस इज। अब इसमें ये आपके पास है जो थर्ड रो है, इसके ऑल एलिमेंट 0 है, ये 0 रो कहलाएगी। अब इसमें ऑल एलिमेंट 0 नहीं है, दिस इज नॉन जीरो रो, दिस इज आल्सो नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? ये आपके पास देखिए, ये 1 1 बन गया, ये 1 1 बन गया, इसको चाहे आप ऐड ना करें हम लोग, ये 1 1 बन गया आपके पास। तो 1 1 के बिलो आपके पास 0 की ट्राइंगल बननी चाहिए। क्लियर? यानी नंबर ऑफ जीरोस आपके पास होने चाहिए, ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए बिलो। तो फिर उसके बाद आप काउंट करें कितनी रोज नॉन जीरो हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आपके पास क्या कहलाएगा? रैंक। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो है, सेकंड भी नॉन जीरो है, ये थर्ड 0 है, तो दिस इज रैंक 2। क्लियर? इसका रैंक जो है वो 2 कहलाएगा। तो Now we solve question number 10, exercise 3.4. Question number 10 का एक पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। Question number 10, part number 2. Find the ring 1 minus 4 minus 7, 2 minus 5 and 1, 1 minus 2 and 3, minus 7 and 4. अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचेलॉन फॉर्म जब बन जाएगी तो फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, और जितनी होगी नंबरिंग वो आपका रिंग कहलाएगा। अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन अप्लाई करें हम। ऑपरेशन क्या है? ये 1 है, इसके बिलो ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट रो को आप ऐसे लिख लें -7। अब ये 0 बनाया, ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R2 - 2 R1। क्लियर? ये फॉर्मूला बनेगा ऑपरेशन का फॉर्मूला आपके पास, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 में से 2 निकालेंगे, ये R2 एलिमेंट में से ये प्रोडक्ट माइनस कर देंगे। क्लियर? तो 2R1 आपके पास क्या बन गया? 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या बन गया? 2 - 8 - 14, ये आपके पास एलिमेंट्स बन गए। अब R2 में से ये एलिमेंट माइनस कर दें हम, क्या देगा? 2 - 2 इट इज 0, -5 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो 8 + 5 इट इज 13, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इट इज 15। ओके, नेक्स्ट, अब इसको आपने 0 करना है। ये एलिमेंट ऑलरेडी सेम है, क्योंकि सेम एलिमेंट बनाने होते हैं और उसके बाद फिर आपने उसको माइनस करना होता है। तो जस्ट R3 को R1 में माइनस कर दें आप, R3 - R1, ये ऑपरेशन बनेगा आपके पास। तो 1 - 1 इट इज 0, -2 +4 हो जाएगा, इट इज 2, और ये 3 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
तो ये 10 बनेगा आपके पास। ओके, अब फोर्थ रो में आ जाए। ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3r1 बनाए पहले आप। r1 को 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3 12 माइनस 12 सॉरी और माइनस 21, ये एलिमेंट्स आपके पास आ गए। तो अब आप R4 में से ये 3r1 माइनस कर दें, R4 माइनस 3r1। ओके, तो ये R4 है और ये 3r1 बना है, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 0 माइनस 7 माइनस माइनस 12, तो इन दोनों को आप प्लस कर लें आप लोग। 12 प्लस माइनस 7 प्लस 12 में से आप 7 माइनस करेंगे, इट इज 5, तो ये 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21, इट इज 25। ओके, अब आपके पास ये एलिमेंट्स क्रिएट हो गए कि 1 और इसके बिलो ऑल एलिमेंट्स क्या है 0। अब इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे ये 0 करेंगे, फिर ये 1 बनाएंगे और ये फिनिश हो जाएगा। ओके, अब इसको 1 बनाए, 13 है, इस रो को 13 से डिवाइड कर दें हम। 1 माइनस 4 माइनस 7, और बाकी आप ऐसे लिख लें 0 2 एंड 10 0 5 एंड 25, तो 1 बाय 13 R2 को 13 पे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, इट इज 1, इट इज 15 बाय 13। ओके, ये 15 बाय 13 आपके पास आ जाएगा। अब ये 1 बन गया, विद द हेल्प ऑफ दिस वन आपने इन दोनों को 0 कर लेना, ठीक है, इन दोनों को 0। नेक्स्ट 1 माइनस 4 माइनस 7 0 1 15 बाय 13। ओके, अब आपने इन दो को 0 करना है, ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्लियर, ये 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई, फिर 5 और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, अब इसको आप 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए 3 को 3 पे डिवाइड, 1 बाई 3 से आप R2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0, इट इज 1, और ये 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। ओके, अब इसके बाद विद हेल्प ऑफ दिस वन इन दो को आप 0 करेंगे हम, ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पहले आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या एलिमेंट्स आएंगे N5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें आप, क्या आ जाएगा आपके पास 2R2 0 2 एंड 10, ये 3 एलिमेंट्स आपके पास बने। अब ये 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 5R2, 5 को R2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0 5 और ये 25, ये आपके पास ये दो प्रोडक्ट बन गए, ये 2 को 0 करने का और ये 5 को 0 करने का, क्लियर है। और ऑपरेशन आपके पास ये R3 माइनस ये आपके पास बनेगा R3 माइनस 2R2, फिर R4 माइनस 5R2। ओके, अब आप माइनस करें हम R3 में से, R3 ये आपके पास है, इसमें से 2R2 माइनस कर दें, 0 माइनस 0 2 माइनस 2 एंड 10 माइनस 10, इट इज 0, ऑल एलिमेंट आर 0। नेक्स्ट R4 में से ये माइनस करें 5R2, तो R4 आपके पास ये 0 माइनस 0 5 माइनस 5 एंड 25 माइनस, ये भी ऑल आपके पास 0 आ जाएगा। ये अब ये आपके पास 1 1 और उसके बिलो ये आपके पास जो है ना ये 0 की ट्रायंगल बन रही है, ये उसके बिलो आपके पास एवरी नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ 0 इंक्रीज हो रहे हैं। अब दिस इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म, ये 1 1 की आपके पास मेन कॉलम और उसके बिलो ये आपके पास जो है ना वो 0 की ट्रायंगल बन गई, ऑल एलिमेंट 0 है। तो अब इस एचेलॉन फॉर्म इट इज एचेलॉन फॉर्म। अब इन दिस फॉर्म नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, चेक करें भाई, ये 0 रो है, ये भी 0 है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ओनली 2 रोज आर नॉन जीरो, सो rank of matrix is equal to 2, this is your answer। okay,
तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट है। तो एक्सरसाइज 3.4 इसके जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट और 3rd पार्ट, ये आप इनमें से पार्ट नंबर 3rd जो है ये आप एज असाइनमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का भी पार्ट नंबर जो 3rd है वो एज असाइनमेंट इसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।